हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो 2 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही है ना, तो मैं बताती हूँ वीडियो किस वजह से नहीं आ रही। और जो यूट्यूब पे मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं देखा कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, कोई भी वीडियो वगैरह नहीं देखी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि बिल्कुल ना ही टाइम मिला और ना ही देखने का समय, मतलब अच्छा था कि अपन देख सकें किसी की वीडियो, क्योंकि ऐसी कंडीशन ही नहीं थी। तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी। लेकिन हाँ, उस रात मैंने जो पैनल पे जो लाइव चल रहा था ना, उसमें बहुत घिनौनी चीज़ देखी है। मतलब जो बोलने वाला है ना, वो सामने से नहीं बोलता कि क्या हम स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं। और जो जगत दीदी के जो भाई थे, वो जो झूठ बोल रहे थे ना, वो झूठ का भी पर्दाफाश अपन इस वीडियो में करते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिना स्किप किए, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करना। तो मैं पहले अपनी बताती हूँ। 2 दिन से वीडियो गई है। एक्चुअल में हमारी ताई सास हैं, वो एक्सपायर हो गई थी। और एक्सपायर मतलब उनका बीमार थी वो बहुत दिन से, तो बस बीमार, उनको पैरालिसिस वगैरह ऐसा सब कुछ हुआ था। तो 2-3 साल से वो कुछ बीमार ही थी ज़्यादा, तो इस वजह से वो एक्सपायर हो गई थी। रात में हुई थी। उस रात मैंने वो देख लिया था, जो उनका पैनल चल रहा था उस पर, तो मैंने देखा था। फिर उसके बाद से मैंने कोई भी वीडियो नहीं देखी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो जगत दीदी के जो भैया थे ना, वो कितना झूठ बोल रहे थे। इतना झूठ, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी ये तिवारी फैमिली की अकड़ बिल्कुल भी नीचे नहीं हुई। मतलब इन्हें इज्जत नाम की कोई चीज़ प्यारी है ही नहीं। इज्जत इन्होंने शायद कभी कमाई नहीं है, इसका मतलब इन्हें इज्जत तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या चीज़ इज्जत होती है। मतलब इतना घमंड। अभी भी सामने वाला यदि तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा तो उस आंसर को घुमा रहे हो। जो चीज़ का तुम्हें, जो क्वेश्चन का जो आंसर तुम्हें देना चाहिए, जो ऑडियंस जानती है उस आंसर को ऑलरेडी, या हम सब जानते हैं, उस चीज़ का तुम घुमा रहे हो। जब तुम अपनी बहन को दलदल से बाहर निकाल रहे, तो बहन के लिए अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर भी तुम कर सकती हो ना। जब तुम बहन के लिए जब कोई बुरा बोलता है तुम उसका आंसर दे देती हो, तो जब कोई तुम्हारी बहन के लिए कुछ क्वेश्चन आप पूछ रहा तो उसका आंसर भी तो तुम दे सकती हो। जब तुम अपनी बहन के लिए बराबर सुबह शाम दिन रात कहीं पे भी किसी भी जगह हमेशा तुम 24 घंटे अपनी बहन के लिए खड़े हो, तो बहन के लिए फिर पैनल पे आंसर क्यों नहीं दे पा रहे, सोशल मीडिया पर रिप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे, बताइए ना आप ये सारी चीज़ें। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो जगत दीदी का भाई था, जो जो बनता है अपने आप को हीरो, जो किसी समय गुंडा राज हुआ करते थे और आज भी होंगे और आज भी हैं, तो जिनका पूरा खुलासा जो कि हमारी जैसिका जी ने किया था, और भी जो रिएक्शन वाली हैं वो भी कर रही हैं उनका, और एक रिएक्शन वाली ऐसी हैं कि जो उनका सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपना दुख दर्द बताया था। आज हम आपको अपना दुख दर्द बताएं तो आपको भी शायद ऐसा लगे नहीं यार ये सही है। जिसकी बात सुनते हैं अपन को वही इंसान सही लगने लगता है। जैसे जगत दीदी आंसू बहाते हुए, आंखें सूजी हुई लेके आ गई थी, तो कुछ टाइम सबको लगा था कि चलो यार नहीं, कुछ तो मतलब इनके लिए सोचना चाहिए। तो वही बात होती है, जिसकी सुनते वही इंसान सही लगता, चाहे वो कितना भी गलत हो, क्योंकि एक साइड की बात सुनने से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं जब तक दोनों तरफ की बातें नहीं सुनी जाए। तो जैसे कि जगत दीदी का भाई बहुत छोटा है, कुछ जानता ही नहीं है, कुछ जानते ही नहीं है, एक तरीके से नाबालिग है। उसे नहीं पता था कि मेरी बहन क्या कर रही है, उसे कुछ भी चीज़ नहीं पता था। मतलब इतना झूठ, अभी भी झूठ पे झूठ। यार शर्म तो करो थोड़ी बहुत, कि अभी भी इतना झूठ बोल रहे हो। जब तुम्हें नहीं पता था तो फिर सगाई से क्यों भगाया गया। और जगत दीदी तो तुम्हारी झूठी इंसान है ही। उन्होंने क्यों बुलाया था फिर, और तुम फैमिली वालों से बोल दिया कि मैंने तो बुलाया ही नहीं था, वो तो अपने आप आ गया। जबकि वो डंके की चोट पे बोल रहा था मुझे बुलाया गया था तभी मैं गया, बिना बुलाए तो मैं जाता नहीं हूँ। और इवन वो अपनी फैमिली को लेके गया था, मतलब मनीषा को भी लेके गया था। तो सबसे बड़ा झूठ तो तुम यहाँ पे बोल रहे हो। और सच, चलो ठीक है, तुम्हें नहीं पता था 1% मान लिया, तो सबसे बड़ा सबूत क्या है, आज भी है। जाओ नीतू दीदी का लाइव देखो, उन्होंने उसमें खुद बोला था कि मैंने इनकी फैमिली वालों से बोला था इसकी शादी कर दो, ये फ्री और उसका घर बस जाएगा सचिन का। बोला था कि नहीं बोला था, तब भी तुम्हें नहीं पता था। नीतू दीदी ने खुद बोला ना। जब नीतू दीदी को सारी चीज़ें पता थी और क्रिएटर को सारी चीज़ें पता थी, तुम्हारे मम्मी पापा को सारी चीज़ें पता थी, तो तुम्हें नहीं पता थी। तुम्हें नहीं पता थी कि तुम्हारी बहन और हाँ तुम्हारी बहन और जिस सामने वाला बंदा क्या कर रहा, तुम्हें कुछ नहीं पता था। इतने दूध पीते बच्चे तो हो नहीं। आजकल अगर हम और आप सामने बातें कर रहे हो, तीसरा पर्सन समझ जाता है कि इनके बीच चल क्या रहा है ना। तो ये झूठ बोलना तो तुम्हारा सबसे बेकार है, क्योंकि तुम्हें तो झूठ बोलना आता है। तुम तो सबको धमकियां देते थे,
कुछ टाइम पहले तुम्हारी धमकियां सबको मिलती थी, मेरे पास भी है धमकियों के प्रूफ, या साइड में लगा दूंगी। और जिसने नहीं देखी, मेरी 2 वीडियो डली हैं, वहाँ जाके देख लो, विथ रिकॉर्डिंग विथ प्रूफ स्क्रीनशॉट की इनकी धमकियां डली हुई हैं। इनकी जो टोन है ना बोलने की, वो जाके देखो कि किस टोन में ये बात करती है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और भी मेरे नहीं, और भी रिएक्शन वालों के पास जाके देख लो, उनके पास भी धमकियां पड़े, स्क्रीनशॉट आज भी पड़े हैं। ये सिर्फ लीगल खुद जानते हैं कि लीगल हमारी सुनता है, कानून इनके लिए बना है, दूसरों के लिए कानून नहीं बना है ना। और जो तुम मतलब जो लाइव वाली दीदी हैं तुम्हारी, वो कह रही थी नहीं उसे कुछ नहीं पता था, उसने मुझे फ़ोन किया था, वो रो रहा था, वो ऐसा कर रहा था, वो चाह रहा था कि मैं बहन का ऐसा कर दूं। तो उसी टाइम अपनी बहन को कुछ करते ना, या उसको सबक सिखाते। लेकिन तुमने तो सोशल मीडिया पे ये सबक भी नहीं सिखाई हम लोगों को। चलो पीठ पीछे तुमने कुछ भी किया हो बैक कैमरा, लेकिन तुमने यहाँ पे तो हमेशा बोला मैं अपनी बहन को दलदल में से निकाल लाऊंगा, किसी भी कंडीशन में अपनी बहन के साथ खड़ा हूँ। तुमने तो ऐसा बोला, फिर तुम क्यों ऐसे करने की सोच रही थी कि मैं बहन को ऐसा कर दूं? वो तो बस यही बोलती है यार। कुछ रिएक्शन चैनल वालों को तो मैं नाम लेके बताऊंगी। अरे अभी भी वो उसमें बोलती है एटीट्यूड में रिएक्शन चैनल, वो उसका मतलब ये है कि सारे रिएक्शन चैनल वाले उसकी साइड हो जाए। एक वर्ड वो यहाँ पे ये बोल गई ना, जिसने भी मेरा सहयोग किया है मैं उसका नाम लेके खुद बोलूंगी अपनी वीडियो में आके। इसीलिए वो सब कुछ मतलब अलर्ट कर गई कि तुम लोग भी मेरी साइड हो जाओ, मैं तुम्हारा नाम कर दूंगी, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू है उसकी। वो अगर अपना नाम लेगी तो हमारे यहाँ सब्सक्राइबर रहेंगे, लोग बाग हमको देखेंगे, तो वो ये सारी चीज़ें अलर्ट कर गई ना। और कुछ रिएक्शन वाले चले भी गए उस साइड, कुछ लोग चले भी गए उस साइड, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो भी दूध के धुले हैं, नहीं। उनको जहाँ लगता है कि यहाँ से हमें प्रॉफिट होगा तो वो वहाँ को ढलक जाती हैं, कुछ को लगता है यहाँ से। लेकिन न्यूट्रल वाले तो कुछ ही मिलेंगे। जैसे मेरे वीडियो में आपको कभी नहीं लगा, मैं तो जो सही लगा मैंने उसको बोला, जो गलत लगा मैंने उसको बोला, मुझे तो ऐसा किसी से कुछ है नहीं। तो वो यही तो अलर्ट कर गई थी। और जो लाइव आती थी उनकी दीदी, उन्होंने तो उनके लिए कितना सहयोग किया, आज उनको भी लात मार दी। तो वो किसी की है ही नहीं। कल भैया भाभी के लिए भी देख लेना, कल भैया भाभी का भी होगा कि ये एक दूसरे को बोलेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं। समय दूर नहीं है, समय बहुत जल्दी आएगा। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहो, है ना। जो कि लाइव वाली दीदी, मैंने उसका दुख दर्द समझा है। उसके यहाँ बच्ची हो रही थी, बेटी हो रही थी, वो इस कंडीशन में था कि मुझे तो बेटी आने की कोई खुशी नहीं है, ऐसा नहीं, मैं तो इस चीज़ में मैंने तो कभी सोचा नहीं था। अरे भाई तुमने सोचा था, तुम्हें पता था, लेकिन तुम बन रहे। हाँ ये मान सकते कि तुम्हें इतनी गहरी चीज़ भी नहीं पता थी कि ये लोग क्या क्या प्लान कर चुके, है ना। और इतनी गंदगी होने के बाद सोशल मीडिया पे 6 दिन गंदगी होने के बाद भी मैसूर जा रही थी तुम्हारी बहन, और तब भी तुम नहीं रोक रहे थे। वो लाइव वाली दीदी कह रही मैंने रोका। तो यहाँ सोचो कि तुम्हारी दीदी, तुम्हारी जगत दीदी कितना बड़ा प्लान करके बैठी थी दूसरे का घर बिगाड़ने में, है ना। तो ये सारी चीज़ें ना, इतना भोले मत बनो। वहाँ तुमने लाइव में आके, और एक दीदी तो वो भाई साहब ऐसे रो के आ गई थी जैसे पूरा इन्हीं के ऊपर सब कुछ फूटा हो, पूरा मतलब सब इन्हीं ने गलती की हो, ऐसे रो के आ गई। भाई तुम अपने घर में देखो, घर वालों को समझो। यहाँ सोशल मीडिया है, वो तो आज नहीं तो कल एक हो जाएंगे, और अपन सब ऑडियंस, तुम सब ऑडियंस पागल बेवकूफ़ बन जाएगी, है ना। तुम तो ऐसे रो के आ गए जैसे पूरा पहाड़ तुम्हें पे ही टूटा हो, पूरा उसी के। जब जो सामने वाली बंदी बोल रही थी ना वापसी में, उसका जवाब क्यों नहीं दे रही थी? वो सब क्लियर बोल रही थी, उसका जवाब देती। यहाँ तो तुम्हें फिर हिंदी समझ में नहीं आ रही थी, तो तुमने तो ये बोल दिया था हिंदुस्तान में रहने के बाद हिंदी समझ में नहीं आ रही, फिर तुम क्या दूसरों को समझोगी, क्या दूसरों को समझाओगी? मतलब पूरे सोशल मीडिया पे इतने रिएक्शन चैनल, इतने क्रिएटर हैं जो सारे गलत हैं, बस एक तुम ही महान थी जो रो के आ गई थी यहाँ पे अपना बताने। उसकी साइड में जगत दीदी ऐसा वैसा, वो क्यों माफ़ी मांगी? अरे माफ़ी मांगी होती तब तो जनता माफ़ी भी कर देती, माफ़ी भी नहीं मांगी। अकड़ में माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। अगर तुमने गलती की है तो झुकना भी सीखना पड़ेगा, झुकती थोड़ा। जब जनता को एहसास होता है या सभी लोगों को एहसास होता है कि चलो नहीं, बंदी ने गलती की, उसको एहसास हुआ, वो तो अभी भी कहती मैंने कोई अपराध ही नहीं किया, मैंने तो कुछ गलती ही नहीं किया। वो तो आज भी सोशल मीडिया पे यही आके बोलती है उसने कुछ अपराध ही नहीं किया, किसी का घर बर्बाद हो गया, कोई अपराध ही नहीं है। अपराध फिर किस चीज़ को कहते हैं? उसी को कहते हैं जो इंसान चला जाए, वही उसी को अपराध कहते हैं। ये अपराध नहीं है कि किसी के घर परिवार सब कुछ बिखर गया। वो सामने वाला तो आज भी गलत कर रहा है, घिनौना कर रहा है, उसे तो जो करना वो करेगा। तुम तो एक महिला हो, अच्छे में भी महिला की तारीफ होती हो, गंदे में भी महिला को ही सुनना पड़ता है, ये बात याद रखना। आज तुम लगेगा कि एक महिला को इतना सुनना पड़ा महिला के लिए, अरे उसको तो सुनना, तो उसे फर्क पड़े नहीं पड़े, लेकिन महिला को जल्दी फर्क पड़ता है। महिला ये जो अपनी घर की इज्जत बचा के रखती है, कुछ भी हो जाए तो महिला ही है जो शांत करती है माहौल को। महिला ही चाहती है कि हमारी कोई बात 4 दीवार से बाहर नहीं निकले, है ना। जेंट्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता,
महिला बहुत समझदार होती है, महिला ऐसी घर की लक्ष्मी नहीं कहलाती। पर तुम जैसी तो कुछ भी कहने लायक नहीं हो, जो तुम अपनी सिर्फ बेटी का नाम जप रही हो। पहले अपने पति का नाम जपा, अब तुम अपनी बेटी का नाम जप रही हो। और बेटी के नाम से तुम्हें इतने लोग जो जिन लोगों ने माफ़ किया ना, वो इसी लोगों से। और जो तुमसे आज खुल के नहीं बोल पा रहा, वो सिर्फ बेटी के कारण नहीं बोल पा रहा, कि उस बेटी का मुँह देख रहा है कि वो 7-8 साल की बेटी है, वो सब समझदार है और कल के दिन वो सारी चीज़ें देखेगी। और जो लाइव वाली दीदी जो स्टेटमेंट छोड़ रही है ना, पहले तो दीदी आप होंगी ऐसी, हमारे ना घर में, ना हमारे परिवार में, ना हमारे रिश्तेदारी में, ना हमारे एरिया में, और ना हमारे गांव में, ना हमारे शहर में। इवन इतना सब कुछ बता दिया। हमारे यहाँ नहीं चलता बहन, जो आप बता रही थी, इतना स्टेटमेंट दे दिया कि ऐसी कौन सी औरत है जिसका किसी से चक्कर ना चलता हो। नहीं भैया, हमारे यहाँ नहीं चलते। शादी हो गई, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तुम्हारे साइड चलता होगा, जब भी तो आज पति पत्नी में आपस में प्यार नहीं होता, लड़ाइयाँ होती हैं। जो तुम बोल रही थी ना, किसका नहीं चल रहा, देवर से, रिश्तेदारी में, इससे उससे, एक दूसरे का किससे नहीं चल रहा होगा, ऐसी कोई भी औरत नहीं होगी। तो भाई साहब, अगर 6000 लोग लाइव देख रहे होंगे तो 6000 में 6 निकाल के दिखा दो, वो सही बोला था उस जिसने भी बोला था, है ना। तो हमारे यहाँ नहीं चलता। अगर तुम ऐसा चलाओगी तो कौन पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होगा? फिर तो पति पत्नी आपस में इसी चीज़ से लड़ेंगे। और ये बातें छुपती नहीं, आज नहीं कल, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर, 2 साल छुपा लोगी, लेकिन एक ना एक दिन तो क्लियर होगा। जब तुम मान लो, जब तुम्हारा तीसरी से कुछ अफेयर होगा, तो तुम अपने पति पत्नी को टाइम ही नहीं दोगे। टाइम नहीं दोगे तो वो तो शक करेगा ना। करके देखो तुम 1-2 दिन, या तुम्हारे भैया ऐसे होंगे पति, या तुम्हारी पत्नी होंगी। हमारे साइड तो नहीं चलता। हम लोग तो जैसे हैं, सिर्फ अपने पति के ऊपर डिपेंड है। हमें हमारी फैमिली प्यारी है। ऐसा नहीं है जैसा तुम स्टेटमेंट पास कर रही थी। अगर कोई चाहे तो तुम्हारे इस स्टेटमेंट पे भी लीगल एक्शन जाएगा। फिर तो दीदी कुछ भी बोलने से, आप ये नहीं है कि आप पैनल पे आ गई, आपको अगर कुछ लोग बाग देख रहे तो आप कुछ भी बोलो। कुछ रिएक्शन चैनल वाले तो अपने आप को यही समझने लगे कि हम हैं तो सब बस हम ही हैं, बाकी रिएक्शन चैनल वाले तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो आप एक जो बड़ा बमंडल बना के 4-4 घंटे का पैनल करती हो, तो कुछ भी बोलने से पहले सोचा करो। ये बात बहुत बड़ी बोल दी कि कोई भी औरत ऐसी नहीं होगी जिसका किसी से नहीं। भैया, हमारे यहाँ नहीं चलता। हमारे यहाँ एक रिश्तेदार नहीं मिलेगा ऐसा। हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम अपने पूरे परिवार, पूरी फैमिली, रिश्तेदार, गाँव की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है ना, तो वो औरत पहले से इस चीज़ के नाम से जानी जाती है और उसको इसी निगाह से देखा जाता है। और ये तो बात अपने घर की है, पति पत्नी की, उस औरत को अलग ही पहचान मिल जाती है कि ये औरत ऐसी है। हमारे यहाँ नहीं चलता, तुम्हारे बड़े बड़े शहरों में चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं चलता। जिससे शादी हो गई भाई बहुत है। तो ये वाली बात आपने बहुत बड़ी बात बोल दी थी। और आप जो उसका पक्ष ले रही हो, कल आपको जगत दीदी ने तो आपको लात मार दी, अभी आपको उनसे भी लात मिलेगी। क्योंकि जो इंसान जैसा होता है वो अपना नहीं भूलता। जिसकी माँ एक बद्दुआ दे सकती, वो इंसान किस लायक होगा, आप सोचो।